हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी बिहार टीआरई 4.0 से रिलेटेड और यूपी में शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता नेट जेआरएफ सहायक आचार्य से रिलेटेड पूरे भारत में जितने भी हिंदी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आने वाले प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को हम लोग चला रहे हैं। तो इसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोग भक्ति काल को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग मिक्स की सीरीज चला रहे हैं। तो आज इसका लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग संत काव्य धारा में प्रवेश कर जाएंगे और हम लोग सीधे कबीरदास से स्टार्ट करेंगे। तो 10 क्वेश्चन मात्र और है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे संत काव्य धारा में जुड़ जाते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? बताइए, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है? बताइए। श्री वल्लभ संप्रदाय है, या हरिदासी संप्रदाय है, या तत्सुखी संप्रदाय है, या गौड़ी संप्रदाय है? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा तत्सुखी संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है? इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं कौन है? जीवाराम। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं जीवाराम। कौन है? जीवाराम। और देख लेते हैं हम लोग, श्री वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य महाराज हैं। और हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास हैं। कौन है? स्वामी हरिदास। कौन? स्वामी हरिदास। और गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए कि कौन से संप्रदाय के कौन अनुयायी हैं? बताइए। और आप लोग एक और बॉक्स बना लीजिए और इसके संस्थापक आप लोग बताइए। एक और है यहाँ पे, इसके संस्थापक बता दीजिए। संस्थापक बताइए और इनके अनुयायी बताइए संप्रदाय के। मैं ट्रिक के माध्यम से क्या क्या बताया पहले तो यह याद रखिए। मैं क्या बताया हूँ पहले देखिए, निम्बार्काचार्य यानी कि निम्बार्क संप्रदाय से हम लोग देखते हैं। कितने? 2-2 नींबू। कितने नींबू? 2-2 नींबू। कितने नींबू? 2-2 नींबू, यानी कि द्वैता द्वैतवाद। इसके संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य महाराज हैं। किनके? द्वैता द्वैत। या किन से रिलेटेड हैं? द्वैता द्वैत से। किनसे? द्वैता द्वैत। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। यहाँ पे द्वैता द्वैत। द्वैता द्वैत संप्रदाय से रिलेटेड है। कल मैं बताया कितने? 2-2, यानी कितने? 2-2 नींबू। और जो ज़्यादा खा लेता है वो क्या हो जाता है? सनक जाता है, अर्थात सनकादि। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? सनकादि संप्रदाय। और और इनके अनुयायी कौन है? इसके अनुयायी हरिव्यास देव हैं। कौन है? हरिव्यास देव। इसका ए हो जाएगा, हरिव्यास देव। इसके संस्थापक कौन है? द्वैता द्वैतवाद के संस्थापक यानी निम्बार्काचार्य महाराज। कौन है? निम्बार्काचार्य। यहाँ पे लिखा है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य महाराज हैं। निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य महाराज हैं। नीचे देख लेते हैं, चैतन्य संप्रदाय। जस्ट मैं अभी बताया, नाम ही चैतन्य है तो इसके कौन हो जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु। और इसके अनुयायी कौन है? गदाधर भट्ट। किधर हैं? गदाधर भट्ट किधर हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गदाधर भट्ट। किनके? चैतन्य महाप्रभु। और संप्रदाय इनका कौन सा है? संप्रदाय चैतन्य। कौन सा? चैतन्य संप्रदाय। और उसके संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। अगला हम लोग देख लेते हैं आगे का। आगे राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके जो है अनुयायी कौन है? इसके अनुयायी दामोदर दास हैं। कौन है? दामोदर दास, यानी दूसरा हो जाएगा। और इनका संप्रदाय कौन सा है? हित हरिवंश। हित हरिवंश। हित हरिवंश इसके संस्थापक हैं। कौन से? राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हित हरिवंश। ऐसे याद रखिए, मैं क्या कल बताया, राधा के वल्लभ यानी कि पति। राधा के पति होने के लिए क्या है? हित लोग आने लगे, यानी क्या है? शादी के लिए हित लोग आने लगे द्वार पे। किनके? राधा की शादी के लिए। कौन आने लगे? हित आने लगे।
हितनाथ आते हैं भाई तभी तो शादी होती है, शादी की बात वगैरह चलती है, यानी बल्लभ उनके राधा के बल्लभ के लिए यानी पति के लिए। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। अगला कौन सा है? बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय कौन है? गोविंद स्वामी। बल्लभ संप्रदाय कौन है? गोविंद है। कौन? गोविंद स्वामी। कौन? गोविंद स्वामी। इनका संप्रदाय संप्रदाय कौन सा? बल्लभ संप्रदाय। और इसके संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य महाराज हैं। एक बच गया जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी कौन से? सखी संप्रदाय से रिलेटेड है। किससे हैं? सखी संप्रदाय से रिलेटेड। सखी संप्रदाय से रिलेटेड कौन है? इसके हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ किनके हैं? इनके जो संस्थापक कौन है? हरिदास हैं। कौन? स्वामी हरिदास। इस तरह क्या हो जाएगा? पहले का पांचवा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। नींबू 2-2 और इनके कौन किसको दो? हरि को दो, यानी कि 2-2 नींबू, यानी कि दूसरे का पहला। यह दोनों तो कट ही गया है ऑलरेडी, दूसरे का पहला यह भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12वें नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम है या बिहारी हैं या रसलीन है या मतीराम है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं कब क्या बताया हूँ कि नायिकाओं के बारे में सबसे ज़्यादा कौन इंटरेस्टेड रहते हैं? कौन रहते हैं बताइए आप लोग? सबसे ज़्यादा रहते हैं रहीम जी। कौन? रहीम जी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रहीम दास। रहीम दास इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। रहीम दास की और कौन कौन सी रचनाएँ हैं? रहीम दास की आप लोग बताइए और कौन कौन सी रचनाएँ हैं, बताइए आप लोग। तब तक देखते हैं बिहारी की कौन कौन सी रचनाएँ हैं। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। कौन है इसका? इनकी रचना बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई किसकी रचना है? इनकी बिहारी जी की। रसलीन की कौन सी रचना है? रसलीन किसमें भाई रस मिलता है? अंग दर्पण, यानी कि दर्पण में हम लोग जब अपने अपने अंग को देखते हैं तो कुछ उभर कर यानी खिल कर सामने प्रस्तुत होता है, यानी तब हम लोग क्या है? अच्छा लगता है कि वाह वाह हम लोग कितना मोटे हो गए, कितना अच्छे लग रहे हैं, कितना मतलब शरीर से अष्ट पुष्ट दिख रहे हैं। शीशा में अच्छा लगता है, किसमें? दर्पण में, यानी किस इसका हो जाएगा अंग रसलीन की रचना अंग दर्पण, यानी कि अंग को क्या करो? दर्पण में देखो तो क्या लगता है? अच्छा लगता है, यानी कि रस मिलता है, अच्छा लगने की अनुभूति प्राप्त होती है। मतीराम की रचना कौन सी है? रसराज। क्या है? रसराज। और इनकी रचना कौन है? ललित ललाम। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? बताइए। भक्ति काल, भारतेंदु काल, छायावाद काल या द्विवेदी काल? अब हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं भक्ति काल तो दूसरा और क्या हो सकता है? आप ये लोग बताइए। भक्ति काल ही हो सकता है। क्या हो सकता है? भक्ति काल ही हो सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल। कौन सा काल हो जाएगा? भक्ति काल हो जाएगा। और भक्ति काल में भी क्या है? रामाश्रयी है, कृष्णाश्रयी है, प्रेमाश्रयी है, ज्ञानाश्रयी है, 4 शाखा है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? बताइए। बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है। 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, बता दीजिए आप लोग। कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं मानी जाती हैं। कितनी? 4 शाखाएं भक्ति की। जस्ट मैं अभी बताया हूँ कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं। कौन कौन? एक तो राम भक्ति शाखा है, एक कृष्ण भक्ति शाखा है, एक ज्ञानाश्रयी है, एक प्रेमाश्रयी है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितनी? 4 शाखाएं मानी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। यानी कि एक तरफ जो है संप्रदाय दिया गया है और एक तरफ उनके प्रवर्तक दिया गया है। तो बताइए मैं क्या ट्रिक बताया हूँ? मेरे ट्रिक से ही सब फंस जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे क्या दिया है? क्या दिया है कि किसके कौन है, यानी कि शुद्ध कौन है भाई? शुद्ध यानी कि 2 ही लोग हैं। एक तो वल्लभ जी हैं और दूसरा कौन है? विष्णु जी। तो इसमें विष्णु दिया नहीं है। जब एक ही व्यक्ति का दिया होगा तो यानी कि शुद्ध कौन है? वल्लभाचार्य हैं। बिल्कुल सही बात है। अद्वैतवाद यानी कि कौन नहीं मानते हैं? द्वैतवाद रहता तो मध्वाचार्य हो जाते हैं। द्वैतवाद रहता तो मध्वाचार्य हो जाते, लेकिन आगे अ लग गया है। यानी कि जीव और ब्रह्मा को एक ही न मानने वाले कौन है? शंकराचार्य। और द्वैतवाद रहता तो 1 मान लेते हैं, अगर नहीं है तो 2 है। यानी कि यकीन का है? शंकराचार्य का है। बिल्कुल सही है अद्वैतवाद। विशिष्ट कौन है भाई? राम भगवान किधर गए? अयोध्यावासियों के लिए क्या है? विशिष्ट हैं। श्री राम।
श्री जो है संप्रदाय से रिलेटेड कहाँ गए, राम भगवान, रामानुजाचार्य इज द राइट आंसर। द्वैतवाद कौन भाई दे देती हैं, क्या दे देते हैं, मधु जी। किनको, ब्रह्मा जी को, जो कुछ मांगते हैं तुरंत लाकर दे देते हैं, कौन, मधु जी। यानी कि ऑप्शन डी सबका पहला पहला इसी तरह हो जाएगा, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, यानी पहले का पहला यह होगा, दूसरे का दूसरा, यानी क्या है, इसमें है नहीं पहला, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इस तरह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, HPD के अनुसार यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही क्रम बताइए। बताइए, संप्रदायों का सही क्रम बताना है। पहला है, सबसे पहले कौन संप्रदाय है, उसके बाद कौन संप्रदाय, उसके बाद कौन सा संप्रदाय, बताइए। सबसे पहले श्री आ जाएंगे, कौन, श्री राम। सबसे पहले हम लोग जैसे सुबह उठते हैं तो क्या कहते हैं, श्री राम, अर्थात श्री आप लोग खोजिएगा, श्री संप्रदाय, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, श्री संप्रदाय। आप लोग ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं, पहले तो श्री हो गया, कौन हो जाएंगे, श्री हो गया। इसके बाद कौन से भाई, ब्रह्मा जी हो गए, श्री ब्रह्मा। फिर हो गए कौन, शिव जी, अरे विष्णु, रुद्र कौन संप्रदाय, विष्णु जी हैं, श्री ब्रह्मा विष्णु तब महेश, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। अब महेश मतलब होते हैं शंकर जी, और क्या सनक जाते हैं, देखते हैं तांडव करने लगते हैं, डमरू डम डमाडम डम बजाने लगते हैं, या प्रलय आने वाली है। इस तरह आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। श्री राम, श्री मतलब राम याद कर लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे याद रखिए, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। कितना अच्छा ट्रिक बना लिए हम लोग। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। बताइए, भक्ति काल को किसने भाई चिंतन धारा का विकास माना है, बताइए। किसको, भक्ति को माना है, भक्ति काव्य को, बताइए कौन माने, श्याम सुंदर दास, या राम कुमार वर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन, HPD जी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। ग्रियर्सन जी ने क्या माना है, बताइए आप लोग। ग्रियर्सन जी ने क्या माना है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने क्या माना है। ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को क्या माना है कि क्या है, ईसाइयत की देन है, ईसाइयत की देन। आप लोग ये ऐसे ट्रिक से याद रखें, ग्रियर्सन क्या है, सबसे पुराने कवि हैं, और ईसाई धर्म क्या है, ये अभी सबसे पुराना है, यानी कि लगभग 2री से 6वीं शताब्दी के बीच ही रहा, 2री-3री शताब्दी से रिलेटेड है, यानी कि से 2री-3री सदी से। तो आप लोग समझ सकते हैं कौन सबसे पुराना है। पुराने से याद रखें। ग्रियर्सन किनको माने, ईसाई लोग को मानते हैं कि यही लोग भक्ति काव्य को सबसे पहले मैसूर में लाएं या मद्रास में, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है, कौन किन की पंक्तियाँ हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन हमें आ रहा है। एक तो है, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिराम। ऐसा करने वाले कौन है, कुंभन दास। कौन है, कुंभन दास, यानी कि इसका यहीं हो जाएंगे। ऐसा करने वाले कौन है, कुंभन दास। और है, कीरति बनिति बुतलित बल सोई। ऐसा करने वाले कौन है, ऐसा करने वाले तुलसीदास है। कितनी प्यारी पंक्तियाँ। ऐसा करने वाले कौन है, तुलसीदास, यानी कौन है, तुलसीदास इज द राइट आंसर। अति मलिन वृषभानु कुमारी। ऐसा करने वाले कौन है, सूरदास। यहाँ ऐसे याद रखिए, मलिन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सूर है, क्या है, आँख से अंधे यानी सूर हैं, ऐसे याद रखिएगा। और कौन, वृषभ मिस होता है बैल ने इनको मार दिया, और कहाँ पे मार दिया, आँख में ही मार दिया, इसलिए सूर हो गए। ऐसे भी ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। यह तो हो गया, बचा कौन, ओ नहीं घटा परी जग छां। आप लोग ऐसे अभी ये कहीं बचा है, तो इसको क्या लोग मिलाइए, इसका क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। अब मिला लीजिए, पहले का 4 नंबर, यह नहीं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों नहीं ले रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं, पेन से ही काम चला लेते। कौन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, सूची से मिलान करना है, कौन किसके संप्रदाय से रिलेटेड है, बताइए आप लोग। अद्वैतवाद में क्या बताए हो, अद्वैत यानी कि जो नहीं मानते हैं, यानी कि जो क्या है नहीं मानते हैं। अद्वैत, द्वैत का मतलब होता है कि जीव और ब्रह्म एक हैं, द्वैत का मतलब होता है कि जीव और ब्रह्म एक हैं, लेकिन अद्वैत का मतलब कि नहीं है। आ गया तो नकारात्मक हो गया, यानी ऐसा कौन है, यह किस संप्रदाय से रिलेटेड है बताइए। इसके संप्रदाय इसके संस्थापक है शंकराचार्य। कौन है, शंकराचार्य, शंकराचार्य हैं। और यहाँ पे क्या है, कवि दिया है, कौन कवि अद्वैत को मानते हैं, कौन कवि विशिष्ट को मानते हैं, कौन कवि शुद्ध संप्रदाय को मानते हैं, कौन सखी संप्रदाय को मानते हैं, इस तरह दिया है। इसका अद्वैत को मानने वाले कौन है, अद्वैत को मानने वाले रैदास हैं। कौन है, रैदास, यानी कि इसका हो जाएगा 3 नंबर। कौन, रैदास। मैं आगे में संत काव्य जब सब पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं बताऊंगा बिल्कुल ब्रीफली के साथ। अब तक तो अब ये प्रैक्टिस चल रहा है, 2-3 प्रश्न, 1-2 प्रश्न और होंगे, इसके बाद हम लोग सीधे संत काव्य धारा में चले जाएंगे। विशिष्ट भाई कौन है, विशिष्ट कौन है, आप लोग कुछ तो याद रखें। विशिष्ट कौन भाई, राम भगवान अर्थात रामानुजाचार्य। कौन है, रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। राम भगवान कहाँ है, अयोध्यावासियों के लिए क्या है, विशिष्ट हैं। और इसको मानने वाले कौन है, तुलसीदास। कौन, तुलसीदास। इसका हो जाएगा 5 नंबर। नीचे देखते हैं शुद्धाद्वैतवाद। अब भाई शुद्ध कौन है, क्षीर सागर में नहाकर एक विष्णु जी हैं और उनके जो है उनके जो शिष्य हैं कौन, वल्लभ जी, 2 ही लोग हैं। और इस संप्रदाय को मानने वाले जो कौन है, इसको मानने वाले कुंभन दास हैं। कौन, कुंभन दास। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, कुंभन दास हैं इसको मानने वाले। अब देखते हैं सखी संप्रदाय। सखी क्या है, हरिदास। सखी किनके भाई, सखी हरि के सखी, हरि के सखी, हरि के सखी कौन, हरिदास हो जाएंगे। चलिए इस तरह से क्या हो जाएगा, पहले का 3 नंबर, पहले का 3 नंबर, यह नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। कौन है, ए, बस ओनली ए इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा इसका, ए। क्यों नहीं ले रहा है भाई, बॉक्स पे क्लिक करो, नहीं ले, चलिए कोई बात नहीं, ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। जस्ट मैं बताए हूँ, अद्वैत यानी कि द्वैतवाद मतलब कि ब्रह्म और जीव क्या हैं, एक हैं, लेकिन यहाँ पे और लग गया अर्थात एक नहीं है। ऐसा मानने वाले कौन है, ऐसा मानने वाले शंकराचार्य हैं। कौन है, शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संपर्क कौन है, वल्लभाचार्य। कौन, शुद्धाद्वैतवाद यानी शुद्ध कौन, एक वल्लभ जी हैं और दूसरे कौन है, विष्णु जी हैं। मधु क्या करते हैं भाई, ब्रह्मा जी कुछ भी मांगते हैं तो लाकर दे देती हैं, अर्थात द्वैतवाद, दे देते हैं मतलब द्वैतवाद, अर्थात यह क्या है, जीव और ब्रह्म को एक मानती हैं। रामानुजाचार्य जानते हैं, राम भगवान क्या है, विशिष्ट है, अर्थात विशिष्टावाद है। क्या है, विशिष्टावाद, विशिष्टावाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं अभी संत काव्य धारा के लिए एक और वीडियो अभी ला रहा हूँ, जस्ट मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसको थोड़ा सा पानी वगैरह पीकर मैं फिर चालू कर रहा हूँ। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हम लोग क्या है, प्रैक्टिस देख रहे थे हम लोग 50 प्रश्नों की श्रृंखला को, लगभग कितने 61 प्रश्न की श्रृंखला हम लोग देख लिए 3 वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग संत काव्य धारा अर्थात जो भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत हम लोग संत काव्य को देखेंगे, अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा को मैं अभी स्टार्ट करूँगा। कौन से, ज्ञानाश्रयी शाखा को। कौन शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। इसके प्रवर्तक कौन है, कबीर हैं, यानी इसको क्या है, संत। संत कौन है, कबीर। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं इसको प्रारंभ करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए साथियों, धन्यवाद।